जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और उसकी तैयारियां जोरों शोर से इस वक्त जारी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी और फिर रावलपिंडी स्टेडियम में भी हमने देखा कि एक जो अपग्रेडेशन का प्रोसीजर चल रहा था वो ऑलमोस्ट मुकम्मल होने को है। तो हम क्यों ना अपने नुमाइंदगान से पूछ लेते हैं, नुमाइंदगान से पूछते हैं, उनसे बिल्कुल हम ताज़ा अपडेट्स आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी वनडे के बाद टेस्ट सीरीज़ आने वाली है उसके लिए कितनी तैयारी है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का अहवाल भी जानेंगे। सैयद मोहम्मद अवैस साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई, वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान मॉर्निंग में हमने वाइट वॉश कर दिया जनूबी अफ्रीका को उन्हीं की सरजमीन पे। बड़ा ही ज़बरदस्त कमबैक है T20 के बाद। अब आगे टेस्ट सीरीज़ के लिए आपके ख्याल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन किन खिलाड़ियों को मैदान में उतारना चाहिए? देखिए, एक तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान, आपको पता है बहुत अरसे के बाद आपको पाकिस्तान टीम एक वापस जेल अप स्क्वाड आपको नजर आता है। मुझे थोड़ा सा, अगर मैं पीछे चला जाऊं, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा अगर अरसे पहले चले जाएं तो ये वही टीम आपको जेल अप नजर आ रही है जो कि याद हो आपको T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में गई थी, फिर T20 वर्ल्ड कप का आपने सेमीफाइनल का खेला था। तो लोग कहते थे कि यार एक जेल अप स्क्वाड पाकिस्तान टीम का आपको नजर आता है। वनडे क्रिकेट के अंदर आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए आपको नजर, आपने क्रिकेट बहुत कम खेली और ये क्रिकेट अगर इस साल की बात करो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे शिकस्त दी, फिर साउथ अफ्रीका में हराना आसान नहीं था, क्योंकि आपका स्क्वाड आप देखें वनडे का बड़ा तगड़ा स्क्वाड था उनका। और पहली बात जो मुझे अच्छी चीज लगी कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान टीम में आपको 300 स्कोर करते हुए नजर आ पाए हो, क्योंकि हम वही बात करते थे यार 240 260 हम शायद करेंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तगड़ी है कि वो थोड़ा सा कंटेन कर लेगी, लेकिन जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, आप जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, वहां पर आपकी टॉप क्लास क्रिकेट खेली जानी है। तो आप अच्छा, इसकी अवैस भाई रीजन क्या समझते हैं? जो पहला मैच था उसके अंदर पहले बल्लेबाजी की जनूबी अफ्रीका ने और वही 240 के फिगर के आसपास ही थे। फिर जब पाकिस्तान ने खेला तो दोनों बार 300 के हिस्से को अबूर किया है। तो ये इतना पॉजिटिव चेंज, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज आपका होता है जब आपका जेल अप स्क्वाड आपको नजर और एक वन मैन आप एक यूनिट बन के आप खेलते हैं। अगर आप इनिशियली पहले मैच की बात करें तो मैंने कहा ना कि 300 चले, वो तो दूसरे दोनों मैचेस के अंदर बना, लेकिन आपने पाकिस्तान जब पेस बैटरी की बात होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है रिवर्स स्विंग। पाकिस्तान ने ही इजाद की थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई थी। आपको याद हो, रिवर्स स्विंग आपको वापस करते हुए आपके फास्ट बॉलर्स नजर आए। आपको शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, रिदम में वापस नजर आए, 141 142 को टच करता हुआ रिवर्स स्विंग हो रही थी। क्लासा ने खुद कहा कि रिवर्स स्विंग जितनी इस मैच के अंदर हो रही थी, मैंने इधर 5 साल इस विकेट के ऊपर खेला, मैंने कभी ऐसा रिवर्स स्विंग देखा नहीं है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट आपको इफेक्टिवनेस नजर आपको आ रही थी। अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके लड़के जो उनसे रिदम के अंदर है। थोड़ा सा स्टिल मैं कहता हूं कि कुछ चेंजेस करने की आपको जरूरत होगी चैंपियंस ट्रॉफी में। स्पेशली आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें, उनको कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा चांसेस भी दिए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक रिकॉर्ड भी आपको पता है बना चुके हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों मैचेस के अंदर डक पे आउट हुए हैं। तो वो जो एक प्रेशर आपको कंटेन होता है ओपनिंग डिपार्टमेंट का, साइम तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करा है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की जगह पे आई गेस फिर मैं कहूंगा कि अगर टॉप परफॉर्मर आप डोमेस्टिक का उठा के देखें, जो अभी टूर्नामेंट इस वक्त जारी है, बेशक वो T20 क्यों ना हो, लेकिन फखर जमान आपको ज्यादा सूट करता है। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी का उसको एक्सपीरियंस भी है बड़े मैचेस का, और पाकिस्तान के अंदर भी आपने खेलना है। क्योंकि हमें एक चीज थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी व्यूअर्स को भी, कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म की विकेट्स तैयार होंगी। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। आईसीसी अपनी मर्जी की विकेट तैयार करेगा यहाँ पर। अगर इंग्लैंड स्क्वाड को देखें तो उन्होंने कल जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें सारा फायर पावर आपको नजर आता है, सिर्फ एक स्पिनर नजर आता है। मुझे भी कहीं हद तक फील होता है कि जो आजकल डिमांड है क्रिकेट की वो यही है कि ज्यादा लंबे छक्के लगे और वो चेस भी हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहम्मद अवैस, एक तो हम अभी की जो बात कर रहे हैं, आपके जेलिन थी, पूरी टीम जेलिन होकर खेल रही थी। क्या समझते हैं कि जो एक माहौल है वो किस वजह से इतना तब्दील हुआ है, टीम इतनी जेलिन किस तरह से हो गई है? क्या जो धड़ेबाजी और वो बीच में एक सियासत चल रही थी वो खत्म हो गई है, इसलिए टीम जेलिन हो गई है? और दूसरा, अगर टेस्ट मैच की बात कर ली जाए तो क्या तैयारी समझते हैं हमारी टीम की है? मोराल तो पहले से बुलंद है, इसी स्क्वाड के साथ अगर हम उतरते हैं तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, जितनी डिस्टर्बेंस आपको पता है, ये बार बार हम कहते भी रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद पैदा की थी। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जितनी आपको पता है चॉप्स एंड चेंजेस हुई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, चेयरमैन से लेके कप्तान से लेके प्लेयर्स को इन आउट बहुत ज्यादा मामला रहे। आपके सामने ये सारा जो इश्यू बना रहा, फिर हम मजाक बन के रह चुके थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी आपको याद हो, जब तक पाकिस्तान ओडीआई सीरीज नहीं जीता था तो हम मजाक थे, कमेंटेटर्स की बार बार बात कर रहे थे कि अगर आप थोड़ी अरसे के लिए आप जॉब चाहते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चले जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी, फिर आप इजीली आप रिलैक्स होकर 2-3 महीने बाद आप जा सकते हो। मसला सारा था कि आपको ट्रैक चाहिए था। हमारी टीम इतना बुरा परफॉर्म करी थी, आपको याद हो इंग्लैंड टेस्ट मैच से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि लोग सवाल उठाने लग पड़े थे। फिर मैंने कहा ना कि इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग टीमें पैदा होगी थी कि आपको डी ट्रैक आप सारे हो गए थे। हमें एक वापस पटरी पे चढ़ने
इनिंग्स खास करके सीरीज, और फिर जब आप लिमिटेड ओवर्स की बात करते हो सीरीज जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वापस टीम आपकी ट्रैक पे चढ़े। लेकिन एक अच्छी बात है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब आपको स्लो एंड स्टडी नजर आ रहा है कि जब आपको याद हो चेयरमैन आए थे उन्होंने एक ही बात की थी कि अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यहाँ पर आए हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जाएंगे। और मैंने कहा था कि चैलेंजिंग पोजीशन है कि क्या सिर्फ कागजात तक ये बात जाएगी या सिर्फ वर्बल हो रहा है, लेकिन अब नजर आ रहा है कि प्लेयर्स को अमल शुरू हो चुका है और उन्होंने ये भी कहा था कि जो परफॉर्म करेगा वही रहेगा। अच्छा, अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बताइए कि कितने पुर उम्मीद हैं, कितने ही पुरजोश मुकाबले होने जा रहे हैं। और हम अगर नजर डालें भारतीय मीडिया पे तो वो खुद दुर्गत बना रहा है बीसीसीआई की, जो कि बननी भी चाहिए। क्या समझते हैं आप? देखिए, इस वक्त अगर आप भारतीय मीडिया की बात करें तो उनके जितने भी चैनल उठा के देख लें, जो उनके एक्स क्रिकेटर्स या जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो लिटरली बहुत ज्यादा आड़े हाथों ले रहे हैं बीसीसीआई को। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें, जितना आपको पता है इतना लेट भी ये स्केड्यूल अभी अनऑफिशियली तो अनाउंस हो चुका, ऑफिशियली कल तक था कि अनाउंस हो जाएगा, शायद आज आ जाएगा। ये जितना भी सारा कुछ था दैट मींस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस उनका था क्रिकेट बोर्ड के अंदर। लाइजॉनिंग बड़ी तगड़ी थी पाकिस्तान क्रिकेट की। यहाँ तक भारत ने मोहम्मद अवैस भारत ने कोशिश भी बहुत की है कि वो कामयाबी हासिल कर पाए, रिटर्न में कोई मुआहिदा ना देना पड़े। और जिस तरह से पहले चल रहा था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे लेकिन पाकिस्तान भारत हमेशा की तरह जाएगा, तो वो उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है। अब जाहिर है कि बीसीसीआई ने अगर वो सुबकी बर्दाश्त की है तो मीडिया तो ट्रोल करेगा ही करेगा। देखिए, मसला ये हुआ था, अगर आप पिछले अगर बात करें टेन्योर की, तो वहां पर जिस वक्त वो साइन लिए गए थे वो लिए गए थे ब्लैंक पेपर पे। असल मसला इंडिया को था कि हम लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेंगे। लीगल पे आपको पता है फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो कोर्ट के हों चाहे जो गलत हो। इस दफा लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ है। फिर दो चीजें थी, हमारी फीमेल क्रिकेट ने भी आपको पता है वर्ल्ड कप वहां पर खेलने जाना है, उस चीज का क्लॉज नहीं था बीच में। अच्छी बात है क्रिकेट बोर्ड ने हमारी फीमेल का भी बीच में क्लॉज डाला कि वो भी वहां नहीं जाएंगे ट्रैवल करने, वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। ये बहुत एक तगड़ा स्टांस है। फिर अच्छी बात जो लगी ना इस दफा वो ये था कि क्रिकेट बोर्ड ने लाइजॉनिंग क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बहुत अच्छी की थी। खाली आप श्रीलंका या बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, लिटरली कह रहा हूँ कि इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान के हक में बयान दिया है। क्योंकि देखिए, कल कोई इंडिया अगर कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, तो क्या आपको लगता है कि दूसरे किसी मुल्क को कल कोई ये कोशिश वो किसी के खिलाफ भी कर सकता है जिसके उससे खतरा होगा या जिसके साथ उसका इख्तिलाफ होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा वैस भाई, इंग्लैंड की तरफ से पाकिस्तान में शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया है। जॉस बटलर की कप्तानी में होगा और 22 फरवरी को हो रहा है पहला मैच। कितने पुर उम्मीद हैं, कितने स्क्वाड देख रहे हैं आप इंग्लैंड का? देखिए, मैंने इंग्लैंड की बात करूं, मैं बड़ा हैरान था कल देख के कि उनके पास सारे फ्लैट पॉइंट किस्म के प्लेयर्स हैं जो कि एग्रेसिव प्लेयर्स हैं। उन्होंने कोई वो प्लेयर बीच में एक स्पिनर के साथ वो आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए कहा ना कि उनके कहीं ना कहीं जेहन में जरूर होगा कि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी विकेट्स तैयार करेगा। और आजकल जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, आपको पता है अनफॉर्चुनेट ऐसा फास्ट बॉलर तकलीफ तो होती है इस चीज को देखते हुए, बॉलर पिटते हैं, लेकिन ये डिमांड हो चुकी है कि पब्लिक कहती है कि 300 350 और वो चेज भी हो, क्योंकि एक्साइटमेंट चाहिए, पब्लिक को ज्यादा बाउंड्रीज चाहिए। लेकिन इंग्लैंड की स्क्वाड की बात करें, बड़ा तगड़ा स्क्वाड है। वो वही उसी माइंडसेट से आ रहे हैं जिस तरीके का आपको पता है वो खेलते हैं कि जी हमने जाके प्री एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, जो कि उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट का एक टर्मिनोलॉजी अपना यूज की थी। लेकिन एक स्पिनर के साथ इंग्लैंड टीम मौजूद है। ये थोड़ा सा मुझे था कि यार जब आपने दुबई के अंदर इंडिया का न्यूट्रल वेन्यू दुबई है, दुबई की विकेट आपको पता है टर्निंग ट्रैक है, वहां पर थोड़ा सा स्कोर स्लो होता है, इतना आसान नहीं है स्कोर करना। आप एक स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, आदिल रशीद के, थोड़ा सा ये मुझे खटका। लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो उनके पास एक से एक प्लेयर मौजूद है जो कि मैंने कहा ना कि फ्लाई पॉइंट क्रिकेट खेलता है, एक ही डायमेंशनल क्रिकेट खेलता है। आप कहीं ना कहीं आपको इन जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स का प्लेयर चाहिए होता है मिडिल ऑर्डर के अंदर, जॉय रूट के अलावा मैंने कोई के पास मौजूद हो। तो इंग्लैंड की थोड़ी सी माइंडसेट अलग है, लेकिन बड़ा ब्रेव डिसीजन है। 2 महीने रहते हैं अभी, टीम अनाउंस कर देना, ये इंग्लैंड का हमेशा से आपको पता है स्टाइल है। और हम तो अभी वो भी नहीं कर पाए मोहम्मद अवैस, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। और चैंपियंस ट्रॉफी की बात, तैयारियों की बात हो जाए कि कहां तक पहुंचा काम, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त है और जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है, तो अब बड़ा जरूरी है कि टाइम से पहले हम तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें। जरा कज़ाफ़ी स्टेडियम का रुख करते हैं। बिल्कुल जी, चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, बताइएगा इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो तकमीली काम है वो कहां तक पहुंचा है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा, और जो एक टाइम फ्रेम दिया गया था क्या उसके अंदर अंदर मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है?
वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जो जिसकी रेनोवेशन का काम आलमोस्ट मुकम्मल हो गया। ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 90% से भी ज़ायद मुकम्मल हो चुका है। अब फिनिशिंग टच दी जा रही है और चारों जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के 14 इंक्लोजर्स हैं उनकी सीढ़ियाँ तो नई बना दी गई हैं। अब उसके बाद इन पर चेयर्स की तनसीब का काम भी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। मेन बिल्डिंग का काम भी आलमोस्ट मुकम्मल है, जिसको फिनिशिंग टच दी जा रही है। खिलाड़ियों के लिए नए ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं, इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के बाद इसकी जो कैपेसिटी है वो 24,000 से बढ़कर 35,000 तक हो जाएगी और इस तमाम चीज़ का क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को जाता है, जिन्होंने के मई में इस काम का आगाज़ हुआ था कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का, इसको गिराने का, और दिसंबर में इसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया। 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन 31 दिसंबर से पहले ही ग्रे स्ट्रक्चर का काम जो है वो ऑलमोस्ट अशरफ, बिल्कुल हम उम्मीद है वक्त पे तमाम तैयारियां हतमी मराहिल में पहुंच जाएं और जो भी अपडेट्स होंगी वो आपसे जानते रहेंगे।